दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मेरी बीवी पूनम बहुत सुंदर लगती है। उसकी उम्र 23 साल है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है। पर जब समय बदलता है तो यही प्यार किस तरह से नफरत में बदल जाता है और उसी नफरत के चलते इंसान अपना काफी नुकसान कर लेता है। ये सब हम दोनों के जीवन में भी हुआ। वैसे तो मेरी बीवी एक बहुत ही सीधी सादी औरत है। वह मेरी मर्जी के बिना किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी। हुआ यूं कि एक दिन हम दोनों पति पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर पैसों के लिए झगड़ा हो गया। तब मैंने गुस्से में उससे कह दिया, तुम अपने लिए कोई जॉब तलाश कर लो और तुम अपना खर्च खुद ही निकाल लिया करो। उसने भी उस समय तहस में आकर कह दिया, हाँ मैं खुद ही अपना जीवन चला सकती हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये जरा सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। वह दूसरे दिन से अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। किस्मत से उसे 2 ही दिन में जॉब मिल गई। वह घर से दूर कहीं सी मार्ट में काम करने लगी। इस बेवफा वाइफ कहानी की नींव इस जॉब से जुड़ी पड़ी है। कुछ दिन बाद उसके साथ जो कर वाकई हुआ वह उससे मुझे बताया और उसी के बताए अनुसार मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी की जॉब लगी तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि यार ये मेरी बीवी तो है और ये एकदम सीधी सादी भी है, कहीं किसी के चक्कर में पड़ गई तो मेरी सोच गलत नहीं निकली। उसके साथ यही हुआ। अब उसने मुझे जो बताया वह लिख रहा हूँ। एक दिन वह अपने ऑफिस में कुछ सामान रख रही थी, वहीं एक अजनबी आदमी से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया, परंतु उस आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया। मेरी बीवी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। वही आदमी दूसरे दिन उसे फिर से मिला। मेरी वाइफ ने उससे पूछा, आप यहाँ? उसने बताया कि मैं यहीं ऊपर फ्लोर में काम करता हूँ। अब मेरी पत्नी उससे बात करने लगी, उसके साथ अपनी दोस्ती का परवान भेजने लगी। वह आदमी जब भी आता मेरी बीवी से बात करने लगता और हालचाल पूछने लगता। ऐसा ही उनके बीच मामला बढ़ने लगा। एक दिन उस आदमी ने फेसबुक पर मेरी वाइफ को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने के लिए मैसेज किया। मेरी पत्नी ने उसे रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और उन दोनों में रोज बात होने लगी। उस समय तक मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था। हम दोनों की अनबन के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी वो और लग रहा था कि कोई भी उसके लिए साथी मिल जाए। वही स्थिति मेरी बीवी की भी थी। तो जैसे ही उस आदमी ने मेरी बीवी को लाइन देना शुरू किया, मेरी बीवी धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगी। अब उन दोनों में फेसबुक के जरिए लंबी लंबी बातें होने लगी। उसने मेरी बीवी से नंबर भी ले लिया था। अब सीधे फोन पर बात होने लगी, व्हाट्सएप के जरिए फोटो शेयर होने लगी, हल्के फुल्के जोक्स भी भेजे जाने लगे। अब उन दोनों में देर रात तक बातें होने लगी और सबका नतीजा ये निकला कि वीडियो चैट भी चालू हो गई। मेरी बीवी उससे खुलने लगी थी और उसके साथ ऑफिस में खुलकर घूमने लगी थी। उन दोनों का लंच साथ में होने लगा था। उसी दौरान उन दोनों में एक दूसरे को लेकर गंभीरता भी आने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी की उस आदमी से दोस्ती हो गई। जब वह ऑफिस में मिलते तो मेरी बीवी के पास चला आता और दोनों की निगाहों से छुपकर उसे देखता। एक दिन उसने मेरी बीवी को अकेले मिलने के लिए अपनी कैबिन में बुला लिया, परंतु उसके ऑफिस में सभी थे इसलिए वह उससे नहीं मिल सकी। दूसरे दिन रविवार था तो मेरी बीवी की छुट्टी थी। उसने मेरी बीवी को मिलने आने के लिए बुलाया। उस दिन शनिवार था। मेरी बीवी ने शनिवार की शाम को मेरे सामने फोन पर बात करते हुए मुझे ये जताया कि संडे को वह ऑफिस आ जाएगी। हालांकि उसने फोन पर बड़ी नाराजगी जताते हुए आने की हामी भरी थी कि हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है, उस दिन भी चैन नहीं लेने देते आप लोग। मैंने भी यही समझा कि वाकई मेरी बीवी को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने व्हाट्सएप पर अपने उस बॉयफ्रेंड बन चुके आदमी से कहा, आप मेरे घर के पास वाले पार्क के आगे वाले मोड़ पर आ जाना। उसे कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा और तुमको मैं वहीं से ले लूंगा। मेरी बीवी भी उससे मिलने को लेकर बड़ी खुश थी। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी बीवी ने कुछ अलग सा मेकअप किया और वह सज संवर कर उसको बताए पते पर पहुंच गई। उधर से वह आदमी मेरी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उन्होंने नाश्ता करते हुए बातें की और किसी दूसरी जगह के लिए जाने लगे। रास्ते में उसने अपनी बाइक रोककर मेरी बीवी को रुकने को कहा। वह एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया, उसने कुछ लिया। अब वे दोनों फिर आगे निकल गए और बाइक ले जाकर एक होटल के सामने काउंटर रख दी। वहां उसने काउंटर पर आईडी दिखाई और 500 का नोट देकर कमरे की चाबी हासिल की। वह चाबी लेकर मेरी बीवी के साथ रूम में आ गया। मेरी बीवी उसके साथ आकर बड़ी खुश थी। फिर उस आदमी ने मेरी बीवी को बहुत खुश किया। धन्यवाद दोस्तों।